आतंकी कैंप पे भी ऐसा हमला नहीं होता भाई। हम तो खुद किए हुए हैं आतंकी कैंप पे हमला, सही बता रहे हैं। हाँ, ये जो टेररिस्ट कैंप्स का अटैक्स तो मैंने खुद किया हुआ है, तो इस कदर से कभी हमने नहीं किया। मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मैंने जो वीडियो देखा आई वाज शॉक। सर पे हाथ फेर दे, अरे भाई ये क्या तरीका है, मतलब इतना अनट्रेंड पुलिस, कोई व्यवस्था नहीं, भाग रहा है, अरे इधर उधर। भाई साहब ऐसी मछली बाजार बना दिया था वहाँ पे पुलिस। हमको लगता है ना आराम से जाके बैठते, बोलते भैया चला जाए, वो आराम से उठते, जूता चप्पल पहनते और बोलते चलिए भैया हम आपके साथ हैं। वो कभी उसका रजिस्ट नहीं करते। ऐसा खींचा तानी मचा, मैं बोला भाई इन लोग की ट्रेनिंग भी हुई है कि नहीं, कि डायरेक्टली ऐसा मर्सिनरी फोर्स जैसा वॉलंटियर नहीं होता है कि किसी को पकड़ लिया, रहे खाकी पैंट पहन ले रहे भाई, ये ले एक तो डाल ले, ऊपर से कंबल डाल ले, मतलब जो कोट डाल। पुलिस वाले थे कि कोई वॉलंटियर? पता नहीं, कुछ किसी का नेम प्लेट नहीं था, किसी का रैंक नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिसी वाले थे कि कोई रामलीला मैदान से किसी को उठा के लेके आया गया था। तो प्रशांत किशोर आईसीयू से बाहर आ चुके हैं, आइसोलेशन वार्ड में हैं, कभी भी हॉस्पिटल से बाहर निकल सकते हैं। और प्रशांत किशोर हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे तो कुछ बड़ा होगा, मेरे सूत्र बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। अभी गर्दनी बाग धरना स्थल पर उनकी पार्टी के जुआ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा हैं, जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। अभी भी ड्रेसअप सब गेटअप सब पुलिसे वाला है, पुराना मटेरियल अभी कहाँ फेंक दे, अब आ रहे हैं। नहीं सधा नहीं रहा, मतलब इतना नहीं है अब कि जहाँ पे जिस देश में लोगों के पास कपड़े पहनने को नहीं है और हम नया नया कपड़ा बदलते रहे तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास जो है काम चल रहा है और इस पर कंफर्टेबल है। मतलब अभी नहीं, मैं पहले भी कराटे मार्शल आर्ट्स में था तो ऐसे ही कपड़े पहनता था, 6 पॉकेट एंड ऑल। तो बाइकिंग अभी भी आप तो कमांडो की भूमिका में ही हैं। जी बिल्कुल, कमांडो की भूमिका में। वो कहते हैं ना, वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप। तो ये चीज़ अंदर से तो जाएगी नहीं, ये रहेगी, ये पार्ट ऑफ माई डीएनए बन चुका है। आपने कहा कि जो पुलिस आई उठाने, वो लगा कि आतंकी कैंप पर हमला हो गया, सही में क्या लगा? आतंकी कैंप पे भी ऐसा हमला नहीं होता भाई। हम तो खुद किए हुए हैं आतंकी कैंप पे हमला, सही बता रहे हैं। हाँ, ये जो टेररिस्ट कैंप्स का अटैक्स तो मैंने खुद किया हुआ है, तो इस कदर से कभी हमने नहीं किया। मैं वहाँ नहीं था, लेकिन मैंने जो वीडियो देखा आई वाज शॉक। सर पे हाथ फेर दे, अरे भाई ये क्या तरीका है, मतलब इतना अनट्रेंड पुलिस, कोई व्यवस्था नहीं, भाग रहा है, अरे इधर उधर। भाई साहब ऐसी मछली बाजार बना दिया था वहाँ पे पुलिस। हमको लगता है ना आराम से जाके बैठते, बोलते भैया चला जाए, वो आराम से उठते, जूता चप्पल पहनते और बोलते चलिए भैया हम आपके साथ हैं। वो कभी उसका रजिस्ट नहीं करते। ऐसा खींचा तानी मचा, मैं बोला भाई इन लोग की ट्रेनिंग भी हुई है कि नहीं, कि डायरेक्टली ऐसा मर्सिनरी फोर्स जैसा वॉलंटियर नहीं होता है कि किसी को पकड़ लिया, रहे खाकी पैंट पहन ले रहे भाई, ये ले एक तो डाल ले, ऊपर से कंबल डाल ले, मतलब जो कोट डाल। पुलिस वाले थे कि कोई वॉलंटियर? पता नहीं, कुछ किसी का नेम प्लेट नहीं था, किसी का रैंक नहीं दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिसी वाले थे कि कोई रामलीला मैदान से किसी को उठा के लेके आया गया था, रामलीला वाले थे कि इनको कपड़ा पहना दिया गया खाकी रंग का थोड़ा। आप लोग भी तो रामलीला मैदान बनाने की कोशिश में थे, गांधी मैदान को। हाँ, तो इसीलिए वो लोग लंका से ब्राह्मण सेना भेज दिए थे क्या? हाँ, तो ऐसा नहीं है, रामलीला मैदान नहीं था, वो धर्म स्थली बना था। गांधी मैदान पैक हो गया, सील हो गया, कोई इंटर नहीं कर सकता। 15 दिन पहले आप लोगों ने बंद करा दिया जी, हम लोगों को कितना परेशानी हो रही है ना। देखिए यही बात है कि एक जब आप सरकार कमजोर चुनेंगे, कि सरकार अपनी व्यवस्था को संभाल नहीं पाए, तो सरकार ऐसे ही रिएक्ट करेगी। इसमें हम लोगों ने नहीं बंद कराया, ये सरकार की कमी, सरकार की कमजोरी के कारण से ये बंद हुआ। यही एक मजबूत सरकार रहती तो इस सिचुएशन को आराम से डील करके निकाल लेती, नहीं निकाल पाई। टेम्पर को कैसे बनाए रखिएगा लंबे समय तक, जरूरी है ना इसको बनाए। नहीं, ये देखिए हमें टेम्पर बनाए रखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ हल तलाश रहे हैं। आप हल दे दीजिए ना, कल सब बच्चे यहाँ खाली हो जाएगा, सब ठंडा होंगे तो हल थोड़ा मिलेगा, ऐसे ही तेज करना पड़ेगा आंदोलन। नहीं तो ये तो चल ही रहा है, दिन पर दिन देखिए आंदोलन बड़ा ही होता जाएगा। अब ये सरकार की अपनी मति भ्रष्टता है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से इसको संभाला जाए। तो अगर सरकार को संभाल में नहीं पा रहे हैं, सरकार समझ में नहीं आ रहा है, तो इस सरकार के चले जाना जरूरी है। हो सकता है इसको बनाए रखे कि अपने चुनाव तक बनाए रखेगी और फिर समझ लिए कि भैया अब तो लास्ट ही टाइम है, तो जितना हो सकता है गहमा गहमी दिखा ले, सारा डिक्टेटरशिप दिखा ले, ऐसे ही नवंबर दिसंबर में तो उखाड़ के फेंक ही देने वाले हैं। प्रशांत किशोर तो गांधी मैदान चुपके से टैक्सी में पहुंचे थे, लेकिन हॉस्पिटल से निकलेंगे तो चुपके से नहीं निकलेंगे, कुछ बड़ा होगा ऐसा अंदेशा। जी बिल्कुल, वो चुपके से नहीं पहुंचे थे। उनका था कि भाई हम कोई मतलब होता ना कि हुजूम नहीं खड़ा करना चाहते हैं, हम जाके अनशन में गांधी जी के नीचे बैठेंगे अकेले, उनका ये था। और उसके बाद जब पता चलेगा, अब तो भाई आप भी पहुंचे, हम भी पहुंचे, पता डर ये भी था कि पुलिस वाला बैठना ही नहीं देगा। नहीं देखिए, इतना सोच के नहीं, इतना पुलिस इतना प्रॉम्प्ट नहीं है, ये चीज़ देख लिया हम लोगों ने, इतना प्रॉम्प्ट नहीं, ये डर नहीं था उनका। ये था कि हम जाके वहाँ बैठे, हम पुलिस तो नहीं पकड़ पाई, हमने पकड़ा था उनको गाड़ी में, टैक्सी में। अच्छा नहीं, अब आप कहीं नहीं पुलिस के लिए देख लेते, आप बेहतर पुलिसिंग कर पाएंगे शायद इनसे। हाँ, तो आप देखिए स्पेशल ब्रांच वगैरह में एक जगह जो पुलिस है वही काफी है। हाँ, काफ़ी नहीं है ना, ये तो दिख रहा हो काफ़ी नहीं है। बट एनीवेज, जहाँ तक आपके हॉस्पिटल
हॉस्पिटल से आने का, तो ऐसा नहीं है, कोई चुपचाप कुछ नहीं हो रहा है। हम अननेसेसरी ड्रामा नहीं क्रिएट हम लोग करना चाह रहे हैं, इसीलिए जो चीज़ें नॉर्मल चल रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि सब कुछ बड़ा तौर पे हो, है ना, लेकिन केस मुकदमा हो गया, फिर जेल जाना पड़ सकता है। हाँ तो जाएंगे जेल, तो इसमें कौन रुका? आप तो बंदूक ये चला दिए हैं, लाठी चला दिया, खींचतान कर लिया, अब गोली भी मार दीजिए। जब देखिए कहते हैं ना, ओखली में सर दिया तो मुसर से क्या डरना। अब जब इसमें घुस ही गए हैं तो अब किस बात का डर है? अब आप करिए जो करना है, हम लोग तो न्याय संगत रहेंगे और इसका जो एक हल निकालने की कोशिश करें वो निकाल के छोड़ेंगे। विपक्ष कह रहा है कि जिस तरह से अंग्रेजों ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, उसी तरह से बीजेपी ने जनसुराज की स्थापना की है। हाँ तो ऐसा सही नहीं है ना, अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना थोड़ी की थी, है ना। ये तो अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ कहते हैं कि अंग्रेजों ने की, कुछ कहते हैं कि ऐसी कुछ बुद्धिजीवियों ने मिलकर कर ली थी। तो अलग अलग कांग्रेस की स्थापना की 3-4 थ्योरीज है ना। तो इसी तरह से ये भी ऐसे ही जनसुराज की स्थापना की थ्योरीज चलेंगे, लेकिन फैक्ट यही है कि जनसुराज सदैव बिहार के हित में खड़ा है, बिहार वासियों के हित में खड़ा है। और जो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे युवाओं की कमाई हो, चाहे बुजुर्गों की दवाई हो, कमजोर की सुनवाई हो, ये सारे मुद्दे जो जनसुराज ने उठाया है, ये मुद्दे इंपॉर्टेंट है। ऐसा लगता है बीजेपी का बी टीम कहता है विपक्ष। नहीं, ये देखिए, ये चीज़ समझ लीजिए आप कि विपक्ष को समझ में आ गया है कि अब इनकी नहीं चलने वाली है। राजद तो उड़ रहा है हवा में, वो तो इसी में देख लिए कि वो लोग खत्म हो गए, चारों में से उड़ गए, साफ हो गए। तो अब उनको समझ में आ गया कि हमको उड़ाएगा, तो अपने लोगों को बांध के रखने के लिए ये सब नैरेटिव स्टार्ट करते हैं। और कृपलानी को भी कहता था विपक्ष की विदेशी ताकतें पीछे हैं, है ना। देखिए, अब आप सवाल भी आपके पास है, जवाब भी, बिल्कुल यही लोग हैं। विपक्ष को बोलने दीजिए, विपक्ष कमजोर हो रहा है, धूमिल हो रहा है और ये खत्म हो जाएगा। और जो जनसुराज है ये बिहार की ए टीम है, ये बात हमेशा याद रखिए, किसी की बी टीम नहीं है, ये बिहार वासियों की ए टीम है। राइट। तो कब निकलेंगे प्रशांत? देख लेते हैं, अभी तबीयत कल भी कुछ था, कल ही निकलने का बोले थे, लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि कुछ उनके जो वाइटल्स हिल रहे थे, तो बोला हमें और ऑब्जर्वेशन में, तो अगर ठीक रहे, स्टेबल है, तो आज कल परसों कभी भी निकल सकते हैं। चलिए, तो प्रशांत किशोर कभी भी निकल सकते हैं। कल तो बिहार बंद का ऐलान किया है पप्पू यादव ने, तो मानकर चलिए कल के बाद ही प्रशांत किशोर हॉस्पिटल से बाहर आएंगे। और जब आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हजारों छात्रों का हुजूम होगा, जनसुराजी वहाँ होंगे और कुछ बड़ा होने वाला है, मुझे आभास हो रहा है।